नमस्कार, आप देख रहे हैं पंकज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मध्य प्रदेश का सीहोर जिले का एकमात्र गांव धामंदा जिसने देश सेवा के लिए भेजे 2 दर्जन से अधिक जवान। तमिलनाडु के कन्नूर में शहीद हुए जवान के गांव से 2 दर्जन से अधिक लाल मातृभूमि की सेवा करते हैं। उसी के साथ जितेंद्र के चाचा का बेटा राहुल भी सेना में है, ड्राइवर की पोस्ट पर। शहीद जवान के अंतिम संस्कार के लिए सीहोर जिला प्रशासन पूरी तैयारियां कर रहा है। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भी अंतिम दर्शन में आने के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी को लेकर ग्राम धामंदा में हेलीपैड भी बनाया जा रहा है। एसडीएम इछावर एवं नायब तहसीलदार सुनीता सिंह बुधवार रात से ही जवान जितेंद्र वर्मा के अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम में व्यवस्था में लगे हैं। साथ ही जिला सीहोर पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व सैनिक भी सेना के नियम अनुसार व्यवस्था कर रहे हैं। जितेंद्र वर्मा का जन्म 1990 में ग्राम धामंदा में हुआ और गाँव के ही कुछ लोग सेना में होने के कारण उनके मन में भी बचपन से ही सेना में जाने का जज्बा था। जितेंद्र वर्मा के पिता एक गाँव के गरीब किसान है। उन्होंने अपने बेटे को लोगों के यहाँ मजदूरी करके पढ़ाया। जितेंद्र की 10वीं तक की पढ़ाई शासकीय हाई स्कूल धामंदा में हुई और 11वीं और 12वीं ग्राम के निजी स्कूल में हुई। जितेंद्र वर्मा का 2011 में सेना में सिलेक्शन हुआ और जितेंद्र ने अपनी नौकरी लगने के बाद से ही अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा ली। जितेंद्र के परिवार में 2 बहन 2 भाई, माता एवं पिता, पत्नी एवं 2 बेटे बेटी हैं। शहीद के पिता शिवराज वर्मा ने जितेंद्र की नौकरी लगने के बाद अपने 4 बेटे बेटियों की शादी की और गांव से दूर 1 किलोमीटर दूर खेत में मकान बनाया, जिसमें वो वर्तमान में निवास करते हैं। जितेंद्र वर्मा की मां बीमार रहती हैं, जो कि जितेंद्र की आय से ही पूरे परिवार का खर्च चलता था। जितेंद्र की शादी 2016 में हुई। जितेंद्र के चाचा एवं बड़े पापा की माने तो उनका कहना है कि हमारे भाई का एकमात्र सहारा जितेंद्र था और अभी 1 महीने पहले ही 2 महीने की छुट्टी लेकर आया था और अपने पिता को 3 एकड़ जमीन की खेती करने के लिए ट्रैक्टर दिलवा कर गया था और हम सब बहुत खुश थे। बोलता था मैं अपने दोनों बेटियों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा। जितेंद्र के दोस्त का कहना है कि जितेंद्र के परिवार में माता पिता इतने बड़े नहीं थे, इसलिए उनके घर का सभी काम मैं ही करता हूँ। घर के लिए जितेंद्र जो पैसे भेजता था वो मैं ही बैंक से निकाल कर अंकल को देता था। जितेंद्र जब जब भी गाँव आता था अपने गाँव के युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रेरित करता और रोज सुबह खेल ग्राउंड पर जाकर गाँव के बच्चों से परेड एवं रनिंग करवाता था। जितेंद्र ने सेना 2011 में ज्वाइन की। उसके बाद से ही गांव के युवाओं में देश सेवा का जुनून हो गया और आज सीहोर जिले के इछावर ग्राम धामंदा से 2 दर्जन से अधिक बेटे देश सेवा कर रहे हैं। गांव के पूर्व सेना अनिल वर्मा का कहना है कि जितेंद्र बचपन से ही मुझे सेना में जाने के लिए जिद करता था, पूछता था कि मैं कैसे सेना में जा सकता हूँ। मैंने उसे और अन्य युवाओं को सेना में जाने के लिए रास्ता बताया। जितेंद्र हमारे गाँव के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है। जितेंद्र के जाने से हमारे गाँव के ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है। जितेंद्र के चाचा का कहना है कि जितेंद्र बड़े भाई के पूरे परिवार के लालन पालन में सहयोग करता था। अब उसके 2 बेटे बेटियां हैं और हमारी बहू भी पढ़ी लिखी है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बहू को नौकरी दे, जिससे कि वो अपने दोनों बेटे बेटियां एवं अपने सास ससुर का ख्याल रख सके और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर जितेंद्र का सपना पूरा करे। अनिल कुमार वर्मा। कहाँ रहते हैं आप? धामंदा। वर्मा जी, आपके यहाँ का एक सपूत कल हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुआ है, तो आप उनके बारे में कुछ बताएंगे? मतलब नायक जितेंद्र कुमार वर्मा मेरे घर के नज़दीक ही रहता था और जब मैं सेना के अंदर मैंने ज्वाइनिंग ली थी तब वो बच्चा था। उसने मेरे को और मेरे मित्र लोग को देख के वो इंस्पिरेशन होकर आर्मी उसने ज्वाइन करी थी। हर बार वो यही बोलता था कि भैया मेरे को आगे बहुत कुछ करना है और जब भी छुट्टी आता मिलता बोले भाई साहब मेरे को अगर होता है तो मैं कोशिश करूँगा कि NSG ज्वाइन करूँ। और शायद उसी चीज़ को उसने ध्यान में रखते हुए उसने NSG का कोर्स किया और NSG ज्वाइन करी और त्रिपुरा के अंदर वो सर्विस दे रहा था। तो कितने साल से सर्विस में थे? वो 2011 से सर्विस में था। और इनकी शादी भी हो गई थी ना? हाँ, उनकी शादी हो गई 4 तो ये जो इनका परिवार है मतलब कितने लोग हैं? और मतलब इनके परिवार में माताजी पिताजी हैं, भाई है, 2 बहन हैं और उनकी मतलब वाइफ और 2 बच्चे हैं। इनके जो परिवार के आय का साधन मतलब आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सिर्फ उन पर ही निर्भर थे या कोई और भी साधन है? मतलब पहले ज्वाइंट फैमिली थी तो उनके पास में ज़मीन वगैरह इकट्ठा होने की से अच्छी स्थिति थी। बाद में जब परिवार सेपरेट हो गया तो स्थिति तो डगमगा गई। उसी चीज़ को भी उसने माइंड किया और वो सेना के अंदर गया। अभी उसका जो छोटा वाला भाई है वो चार्टर्ड बस के ऊपर मतलब वर्कर है। गजराज जी, ये बताइए आपके यहाँ जो
जितेंद्र वर्मा शहीद हुए वो क्या लगते थे आपके? वो हमारे पुत्र थे लगते थे, मतलब मेरे छोटे भाई के बच्चे, मतलब मेरे उसका ताऊ जी वो, मतलब। तो जितेंद्र वर्मा आपके भाई के बेटे हैं ना? हाँ, मेरे भाई के बेटे। कितने बहन भाई है ये 2 भाई 2 बहन हैं, मतलब। तो इनके जो आजीविका साधन था वो सिर्फ सेना की नौकरी या और कुछ भी आय के साधन है? हाँ, इसको ज़मीन तो बहुत कम है साहब हमारे पास, और उनको यही जज्बा था कि मतलब हम आर्मी में ही काम करेंगे, मतलब। और हमारे भाई को जो छोटे बच्चे हैं उनको भी वो आर्मी की शिक्षा देते थे। मतलब ये, और आपके गांव से कितने सेना में लोग युवा है? करीबन हमारे गांव में से करीबन मतलब 20-22 लड़के हैं, मतलब सेना में। मतलब यह है कि देश सेवा और मातृभूमि की रक्षा के लिए आपके गांव से 20 से 25 युवा है जो सेवा दे रहे हैं ना? सेवा दे रहे हैं। तो ये बताइए कि कितने बच्चे हैं जितेंद्र के? जितेंद्र का एक बच्ची है, एक बच्चा है। कितने साल के होंगे? ये 3 साल की बच्ची है और 1.5 साल का बच्चा है। सुंदरलाल। कहाँ रहते हो? ये बताइए सुंदरलाल जी, ये जो आपके यहाँ जितेंद्र वर्मा जो शहीद हुए वो क्या लगते हैं आपके? मेरा भतीजा। तो ये बताइए कि ये कब से सेना में थे? ये 2011 से। 2011 से थे। तो ये यहाँ जब आते थे तब कुछ बताते होंगे आपके सेना के बारे में या वहाँ जो भी होता है? हाँ, ऐसे नॉर्मल बातें शेयर किया करता था कि भाई ये वो है, ऐसी ही बातें शेयर किया करता था, बताता रहता था कि वहाँ पे ज्वाइनिंग है, वहाँ में ये काम चल रहा है, वहाँ ये काम चल रहा है। तो सेना में जाने का जज्बा उनके मन से आया या फिर परिवार ने उन्हें भेजा? उसको उत्साही था। 8वीं क्लास जैसे उसने पास की, 8वीं पास करने के बाद उसने मेरे को बताया कि भाई मेरे को आर्मी ज्वाइन करना है। कहाँ के स्कूल में पढ़ा था? ये धाममंदा स्कूल में पढ़ा, हाई स्कूल में 10वीं तक, और 11वीं 12वीं प्रांजल अमला से की, और 12th करने के बाद ही उसका सिलेक्शन हो गया था। जैसे फर्स्ट ईयर में उसने एडमिशन किया और उसका सिलेक्शन हो गया। कौन कौन है उनके परिवार में? परिवार में मम्मी पापा हैं, 2 बहनें हैं, दोनों भाई हैं। और बहनों की शादी हो गई है? दोनों बहनों की शादियाँ हो गई हैं। अच्छा, और बच्चे कितने हैं इनके? 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है और एक बच्चा है। देखिए, लगातार हमारी सीओ डिफेंस से बात हो रही है। उनका एक अनुमान है कि कल तक बॉडी मिल सकती है। हम लोग लगातार संपर्क में हैं, लेकिन अभी भी हम पूरी तरह से कंफर्म नहीं हैं कब तक पार्थिव शरीर उनका प्राप्त होगा, और उनके लिए जो ज़रूरी तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। और सर इसमें कौन कौन नेता मतलब लीडर आने वाले हैं, जैसे सीएम साहब, ये कोई? देखिए, अभी संभावनाएं हैं, अभी हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं, स्पष्ट अभी कुछ हुआ नहीं है। जैसे ही होगा बता दिया जाएगा। ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंकज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मध्य प्रदेश के सभी जिलों और तहसीलों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। पंकज न्यूज छोटी बड़ी सभी खबरों को प्रमुखता से दिखाने वाला चैनल है। चैनल से जुड़ने के लिए संपादक पंकज पंजवानी से 9098282855 पर संपर्क करें।